जिन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम लोग प्रभु का महिमा के लिए हालेलुया से स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु आपने मौका दिया कि हम लोग इस दूसरी सत्र में आपके वचन के लिए ओ लॉर्ड एकत्रित हो पाए। धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम जितने भी इस जगह पर इस वक्त पाए जाते हैं और जितने भी प्रभु हमारे बीच से प्रभु कोई काम से गए हैं, प्रभु उन सभी के तरफ से हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम लोगों ने बहुत स्वादिष्ट भोजन किए हैं शरीर के लिए। प्रभु इस वक्त हम लोग तैयार हैं प्रभु। यस, हमारे शरीर पेट तो भरा है, परंतु प्रभु हम अभी भी भूखे और प्यास से आपके समक्ष आते हैं प्रभु, आपके जीवित वचनों के लिए, ताकि हम आत्मिक रूप में और भी सामर्थ्य होते जाए। प्रभु जैसे आपने चाहा प्रभु उसी के मुताबिक हम कभी भी आपके वचनों से दूर नहीं रह सके। इसीलिए प्रभु हम फिर से आते हैं और आपके उस जीवित वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, और हम अपने हृदय में प्रभु उसको बसने के लिए, और जैसे आपने हमें सिखाए कि एक एक वचन जीवित है और वो सामर्थ्य है प्रभु, हम उसके लिए ही इस वक्त हम फिर से एकत्रित हुए हैं। पवित्र आत्मा, जैसे हमने पहला सत्र में कई बातें की, उसमें हमने कई बार कहा पवित्र आत्मा हमारे सहायक आप ही है। होने दे इस वक्त अगुवाई कर हमें कौन कौन सी बातें अभी हमें और भी जाननी चाहिए और किस तरीका से प्रभु उस बातों को रखना है, कैसे हमें उस बातों को समझना है, आप ही हमें अगुवाई करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बुलाया, हमें चुना और प्रभु हमें आगे बढ़ाए हैं और आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हमें सिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो रिट्रीट पलांडो में हुआ और उसमें कईयों का जीवन को प्रभु आपने बदला, कईयों का जीवन में पिता परमेश्वर आपने एक नयापन लाया है प्रभु, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कई वचनों का रहस्य को प्रभु आपने बतलाया, ओ धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आज भी प्रभु आप हमें और कई बातों को बताने वाले हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु, मैं खुद को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरे होठों को आप ही चलाइए पवित्र आत्मा। आप उन बातों को समझाए जो बातों को हमें समझने की जरूरत है। जिस तरीका से आप समझाना चाहते हैं हम आप में समर्पित हैं। और जितने भी इस जगह पर हम भाई बहन बैठे हुए हैं, सब आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु। होने दे, आप हमारी ज़रूरतों को जैसे जानते हैं प्रभु, उसी तरह हमें चलाइए, उसी तरह हमें चलाइए।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस वक्त हमारे इस धन्यवादी निवेदनों को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से हमने मांगा है पिता, और यस आपने सुना और पूरा भी किए हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम लोग बैठ जाते हैं। जय यीशु। हम लोग अच्छा खासा खाना खाए हैं ना? हाँ, इतना स्वादिष्ट, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। दाल के साथ, पापड़ के साथ, है ना? और धन्यवाद देते हैं। और खाना बनाते बनाते भी अन्य भाषा में जरूर बात हो रहा था, इसीलिए उसका स्वादिष्ट और भी इतना अच्छा हुआ, है ना? संदीप भाई को भी हम लोग स्वागत करते हैं, है ना? इस वक्त हम लोग मैं भी वही सोच रहा था कि कई बार लोग बोलते हैं कि जब पेट भरा हुआ रहता है तो उस समय हमारे पाचन क्रिया एक्टिवेट होने के नाते कई शरीर का जो एनर्जी है ना, क्या बोलते हैं एनर्जी को, जो शरीर की शक्ति है, ऊर्जा जो है वो कंसंट्रेट होता है उस काम में, है ना? कौन सा काम में? पचाने के लिए, हजम करने के लिए, है ना? और इसीलिए कई बार दूसरी काम उस समय या दूसरी बातों में ध्यान देना उस समय थोड़ा चुनौती भरा होते हैं। लेकिन जब हम प्रभु का आत्मिक रूप में खुद को क्या पाते हैं, अभी भी भूखे और प्यासे पाते हैं, तो क्या नींद आएगा? क्या हमारी कंसंट्रेशन दूसरे दिशा में या हमारा ध्यान इधर उधर होगा? नहीं होगा। मैं अपने में भी कई बार देखा हूं, जब जानने की तमन्ना और इच्छा इस कदर बढ़ जाता है तो उस समय नींद यूं ही गायब हो जाता है। तो इसलिए आइए हम लोग इस वक्त अपना भूख और प्यास को, है ना, बरकरार रखें। आत्मिक भोजन ही ऐसा है, आप जितने भी खाए, है ना, फिर भी भूख मिटता नहीं है, है ना? और भी चाहिए, और भी चाहिए। हालांकि जब मेरा समझ नहीं था तो कई बार क्या होता है, अरे ये वचन कितना बार सुने होंगे और कितना सुनेंगे, है ना? लेकिन जब वचन में आए और वचन के प्रति जो एक समझ बना कि ये वचन जस्ट एक शब्द मात्र नहीं है, इस वचन में कौन उपस्थित है? परमेश्वर, प्रभु यीशु, उनका आत्मा इसमें है। तो हम जब वचन के साथ जुड़े रहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ बाइबल में सफेद पेज में काला अक्षर ही सिर्फ नहीं है, है ना? ये एक जीवित परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता की वार्तालाप होते हैं। तो एक कड़ी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सुबह क्या बात कर रहे थे? किसका प्रेम के बारे में बात कर रहे थे? ईश्वर का प्रेम है, ठीक है, प्रभु यीशु का प्रेम, ईश्वर का प्रेम। और किसको प्रेम किया है? हम लोगों को। और कितना प्रेम किया है? बहुत ज्यादा। वाह, एकलौता पुत्र दे दिया, इतना प्रेम किया, है ना? हम एक दूसरे को बोले कि आपको पिता परमेश्वर बहुत प्रेम किया है ना? आपको पिता परमेश्वर बहुत 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 प्रेम किया है, आपको भी किया है ना? एक दूसरे को हम बोले भाई आपको भी किया है संदीप भाई, है ना? और अपने लिए भी कह सकते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे बहुत प्रेम आपने किया है ना? और जैसे हमारे सिस्टर ने कहा, कितना प्रेम, ना अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। चलो, आपने जब खोली दिया है उसी वचन से हम लोग कड़ी जोड़ते हैं और शुरू करते हैं उनका गहरा प्रेम और उनके साथ रिश्ता को और थोड़ा समझते हुए ये दूसरी सत्र को हम लोग उसकी ओर ले जाते हैं, है ना? ये लिखा है कहाँ? यूहन्ना 3:16 में, ठीक है? यूहन्ना 3:16, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे, सब कोई खोल सकते हैं। मैं खोलता
हाँ, मिल गया है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसने विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। थोड़ा सा इसको हम लोग मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। कितना प्यार किया? जिस प्रेम में देने की बात है, लेने की बात नहीं, देने की बात है। और वो भी जैसे पहला सत्र में हमने सुना, कितना बेटा था उनका? एक लौता बेटा। एक लौता बेटा को भी जब देने की बारी आते हैं, और वो भी जैसा तैसा देना नहीं, संसार के लिए देना। और वो भी किस वक्त देना? जब संसार की परिस्थिति खराब है। और वो अगर जब दे रहा, यानी कि भेज दे रहा, पिता परमेश्वर जानता था कि नहीं कि उनको क्या लोग अच्छा से स्वागत करेंगे, फूलमाला चढ़ाएंगे। हम लोग कई बार पाते हैं कि हम लोग अपना सांसारिक प्रेम में भी कई बार लेन देन की बात करते हैं, लेकिन इनका प्रेम में एक्सट्रीम लेन देन, मैंने जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। जब वो जान रहे थे कि उनके ऊपर क्या होगा, प्रभु यीशु के ऊपर क्या होगा, उसको क्रूस पर दिया जाएगा। और हम लोग तो खाली मूवी में देखे थे, लेकिन क्रूस का जो हकीकत, जो दर्दनाक परिस्थिति, वो हम लोग शायद ही सोच भी सकते हैं। क्या परमेश्वर वो नहीं जानता था? जानते थे। वो जानने के नाते भी जो दे देने की बात है, उसमें प्यार का हिसाब हम लोग कर नहीं सकते, है ना। कई बार लोग बोलते हैं, जब हम लोग इस दुनिया में जब खूंखार कुछ लोग होते हैं और जान रहे हैं कि उस जगह पर वो लोग बैठे हैं या उस रूम में बैठे हैं, और वहां पे अगर हम अपना कोई या अपना बेटा या बेटी को क्या हम भेजने का कभी हिम्मत करेंगे? कभी हिम्मत नहीं करेंगे। परमेश्वर हमें इसी बात से इसकी ओर इशारा कर रहा कि उनका प्रेम का हम लोग कुछ हिसाब नहीं लगा सकते हैं। लेकिन क्यों दिया है, आगे हम लोग देखते हैं। एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया, किसके लिए? हमारे लिए, आप और मेरे लिए, इस संसार के कुछ ही लोगों के लिए, है ना, सबके लिए। लेकिन कई बार ये कुछ लोग नहीं जानने के कारण प्रभु यीशु मेरे लिए ही है, मेरे लिए भी है, ये बात कंफ्यूजन में आ जाते हैं। प्रभु हमें फिर उसकी ओर ले जा रहा है ना, कि मैं किसके लिए आया था? संसार के लिए। और संसार में हमारा गिनती है कि नहीं? है। और उसमें क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो।
बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु यीशु इस धरती पर यूं ही आए थे, घूमने फिरने के लिए आए थे, देखने के लिए टूरिस्ट के रूप में आए थे? नहीं। तो उनका मकसद क्या था? हम किस कागर पर थे? सर्वनाश होने के कागर पर। तो उनका उद्देश्य क्या था? कि हमें उस सर्वनाश से अनंत जीवन देने के लिए। हम तो क्योंकि आजकल प्रभु को जान गए हैं और कई सारा वचन को अध्ययन हम लोग कर रहे हैं इस संडे क्लास में, तो कुछ कॉन्फिडेंस आगे हमारा बढ़ते जा रहा है। लेकिन उस वक्त सोचिए जब चारों तरफ सांसारिक कई प्रकार का चीजें हमें घेर लेते हैं और हम लोग इधर उधर भटकते और सहारा ढूंढते हैं और हम लोग को खाली हाथ वापस आना पड़ता है और अंत में हमें लगता है कि हम ये सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। परंतु आज हमें फिर से प्रभु याद दिलवा रहा है कि अगर उनका यहाँ आने का लक्ष्य था, सबसे बड़ा था कि हमें सर्वनाश होने से बचाए और हमें अनंत जीवन दे। क्या पूरा दुनिया को सर्वनाश से बचाने के लिए आए थे? तो क्या सब कोई को ये लाभ मिल चुका है? नहीं। इसका कड़ी इसी में जुड़ा है। किसको मिला है तब? जो उसमें विश्वास किया है, जो उसमें विश्वास किया है। हम लोग पहला सत्र में विश्वास की कई सारा बात की है ना। अभी और थोड़ा बहुत हम लोग आगे बढ़ाए। कैसा विश्वास? जैसे क्रिसमस मनाता है तो पूरा दुनिया तो यीशु को जानता है, तो क्या पूरा दुनिया विश्वास करता है? क्रिसमस पार्टी करता है, अपना घर सजाता है। कई लोग अगर ईसाई नहीं भी है तो दुकान सजाते हैं, कई लोग घर भी सजाता है अपना। तो क्या वो लोग भी तो क्रिसमस मना रहा है, यीशु का जन्मदिन वो लोग भी मना रहा है। तो क्या वो लोग भी विश्वासी में गिनती में आते हैं? नहीं। क्यों नहीं? हाँ, तो विश्वास का मतलब क्या है? वो भी बोलेगा हम भी तो क्रिसमस मना रहे हैं, हम भी प्रभु यीशु को जानते हैं, ये किसका जन्मदिन है। हाँ, कई लोग थोड़ा गड़बड़ कर लेता है कि वो लोग किसको ज्यादा महत्व दे देता है बड़ा दिन के टाइम में। किसको? किसको? बोलिए बोलिए। दुकान सब में किसको? नहीं। कई बार जो नहीं जानता है प्रभु यीशु को वो फंस जाता है सांता क्लॉज में, है ना। सांता क्लॉज में वो लोग फंस जाता है। अरे क्या दिन है, क्या दिन है, क्या दिन है, वो सांता क्लॉज गिफ्ट देने वाला है ना। आप सुने कई बार कि ये सांता क्लॉज गिफ्ट देता है, दुकान में भी उसका पुतला बना करके वो लोग रखता है ना। और कई लोग जानता है कि हाँ ये कौन सा दिन मनाया जा रहा है, यहाँ प्रभु यीशु का ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो क्या कई लोग मुंह से तो बोलता है प्रभु यीशु का जन्मदिन, तो अगर मुंह से हम बोल दिए यीशु का जन्मदिन बड़ा दिन और उसी का त्योहार हम मना रहे हैं, तो क्या विश्वास में गिनती आ सकते हैं? तो प्रभु यीशु को यानी कि जो इतना मजबूती के साथ है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो ये कैसा विश्वास की बात किया जा रहा है? यीशु में विश्वास मतलब कैसा विश्वास, या उनमें विश्वास करने का मतलब ही क्या है? एक नाम जानना पहली पॉइंट। और क्या है? और क्या है? यीशु में विश्वास करने का मतलब क्या है? आप लोगों ने कहा कि जो कोई सब कोई बड़ा दिन मनाता है, मतलब ये नहीं कि प्रभु में विश्वास करता है। तो फिर कौन विश्वास करता है? हाँ, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, ये बोल रहा है ऐसा विश्वास अनंत का रिजल्ट पता है। प्रभु में विश्वास करता हूं तो कौन सी रिजल्ट मुझे पता होना चाहिए? कि
कि वो मेरे लिए क्रूस में गया और वो सिर्फ मरा और दफनाया गया और वहीं रह गया, ऐसा नहीं है। वो तीसरे दिन फिर जी उठा, है ना। जो इस बात में विश्वास करता है, चलिए पहला पॉइंट आया कि जो जानता है कि यही एकमात्र परमेश्वर का बेटा और वो मेरे लिए इस धरती पर आया था और वो मेरे लिए क्रूस पर खुद को बलि चढ़ाया मेरे पापों के कारण, और वो तीसरे दिन जी उठा। ये बात में जो विश्वास करता है वो एक विश्वासी के गिनती में आते हैं। और क्या है प्रभु में विश्वास करने का मतलब, और क्या है इसमें बड़ी मजबूती के साथ कह रहा ना, उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। उनमें विश्वास मतलब क्या है, और एक ये बात बहुत पक्की बात है और ये वचन में भी है ना, उस वचन में अभी नहीं जा रहे हैं, बट ये एक बात है जो इसमें विश्वास करता है। और किसका सर्वनाश नहीं होगा? जो उस पर विश्वास करेगा। हम लोग वही बात कर रहे हैं, उस पर विश्वास करने का और क्या मतलब बनता है। उसमें विश्वास बनता है कि जब हम प्रभु यीशु को हम उस कदर अपना लेते हैं या मोहब्बत कर लेते हैं, उनका शिक्षा को हम क्या करते हैं? पालन करते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो मुझसे प्रेम करेगा वो क्या करेगा? मेरे आज्ञाओं को पालन करेगा। तो अगर मैं बड़ा दिन मना रहा हूं, मैं यीशु मसीह का जन्मदिन का बखान तो कर रहा हूं, लेकिन उनका अगर वचन में नहीं चल रहा हूं, तो मुझे क्या विश्वासी में गिनती में मैं आता हूं? नहीं आता हूं। इसलिए कई बार हम लोग जाने अनजाने में, कई लोग प्रभु यीशु का नाम जानना काफी नहीं है। प्रभु यीशु का कहा हुआ बात जो वचन में है उनके अनुसार चलना एक कड़ी है विश्वासी बनने का, या एक महत्व कड़ी है। प्रभु यीशु को प्रेम किए इसलिए हम लोग बड़ा दिन है ओ प्रभु यीशु कहा ना, उस दिन गरीबों को कई लोग खाना वाना भी खिलाता है ना। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन से अपना जैसे थे जिंदगी उसी तरीका से अगर जी रहा है तो क्या विश्वास में गिनती में आता है? नहीं। ठीक है, और दो आगे वचन देखते हैं उसी कड़ी में ही, इसमें ही आते जाएंगे हम लोग। पिता परमेश्वर का प्रेम को और गहराई जानने की कड़ी में हम लोग हैं। ठीक है, 17 को पढ़िए। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। क्या प्रभु यीशु आए थे? मकसद पता था, है ना, कि भाई उनको पिता का आज्ञा पालन करना है। हमारा परिस्थिति जानता था कि हाँ ये लोग ऑलरेडी बंधन में है, पता था ना, पिता को पता था। तो यहाँ पे कह रहा वो अगर आ रहा या वो आया था, हमारा दोस्त था कि नहीं था, लेकिन यहाँ क्या कह रहा? दोषी ठहराने के लिए आया था ना? नहीं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। क्या हमें इस वक्त जब हम इस वचन को सुन रहे हैं और अपने लिए इसको सुन रहे हैं तो कैसा लग रहा? अरे मैं दोषी था
परंतु वचन हमको कह रहा, प्रभु यीशु जब इस धरती पर आया था, मेरा दोस्त था, परंतु मुझे दोषी ठहराने के लिए वो नहीं आया था। ये है यहाँ का प्रेम। हम लोग सांसारिक तौर पर एक दूसरे के बारे में, है ना, थोड़ा बहुत अनबन हुआ तो हम लोग क्या ठहराने लगते हैं? एक दूसरे को दोषी ठहराने लगते हैं। हालांकि ऊपर से हम बोलते हैं हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे या आपसे, चाहे वो भाई बहन हो या माता पिता हो या पति पत्नी हो, हम बहुत प्यार करते हैं। हमारे प्यार के गहराई क्या है? कुछ थोड़ा सा अनबन हुआ, हम दोषी ठहराने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए, यहाँ पे अपना पुत्र को भेजा इसलिए नहीं कि हमें दोषी ठहराए, परंतु इसलिए उन्होंने भेजा कि हम मुक्ति प्राप्त करें। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारा मुक्ति के लिए आए थे। किस चीज से मुक्ति? पाप से मुक्ति, और पाप को और थोड़ा बोलिए, और क्या क्या चीज से मुक्ति? हाँ बोलिए, श्राप से, और क्या चीज से मुक्ति? दुष्ट कार्य से मुक्ति, और क्या से मुक्ति? बीमारियों से मुक्ति। क्या बात है, बीमारियों से मुक्ति। जो भटके हुए हैं उसको भटका हुआ रास्ता से मुक्ति। क्या बात है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग भटके हुए थे, है ना, हम लोग भटके हुए थे, लेकिन ये वचन जिस दिन हमने पहला सुना और हमने विश्वास किया इस वचन में, तो क्या खुद को अभी भी भटका हुआ पाते हैं? अभी भी क्या हम लोग शैतान के उस बंधन में बंधे हुए पाते हैं? क्या हम लोग अभी भी, आपने जो कहा कि जाना तो शुरू किए थे परमेश्वर का रास्ते में जिस दिन बपतिस्मा लिए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम शैतान के रास्ते में चले गए। लेकिन ये वचन जब हम लोग गौर से अपने लिए अंगीकार करते हैं, तो क्या हम लोग खुद को अभी भी मुक्ति के रूप में देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? तो इसीलिए हमारे रोजाना जीवन में ये सवाल है कि हम प्रभु यीशु का आने का जो हम लोग बार बार बखान करते हैं, प्रभु यीशु मेरे लिए आया था, मेरे लिए आए थे, तो मेरे लिए जिस काम के लिए आए थे मेरे जीवन में उस काम को पूरा हुआ है, उसको मैं देख पा रहा हूं कि नहीं। ओके, 18 भी पढ़ेंगे। जो पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वो ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। यहाँ पे विश्वास करने वाला और विश्वास नहीं करने वाला के लिए वचन बड़ी स्पष्ट तरीका से कह रहा। अभी हम लोग खुद को इसमें फिर से ढूंढे, भाई हम मैं किधर का हूं, है ना। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, है ना। अपना में एक दूसरे को हाँ देखिए और बोलिए, क्या आप किधर हो? दोषी ठहराने वाले कैटेगरी में हो या विश्वास करने वाले? अगर विश्वास करने वाले हैं तो दोषी नहीं ठहराया गया। क्या जब इसको हम धीरे धीरे अपने लिए मनन चिंतन करेंगे, न सिर्फ मेरे तरफ देखने की बात नहीं, ये प्रभु की ओर देखते हुए इस बात को जब हम लोग अपने लिए पढ़ते हैं और अपना कानों से लेकर हृदय में इस बात जब गूंजता है, खुद को कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? कॉन्फिडेंट लगता है कि नहीं? या वो पुराना घिसा पिटा, हाँ प्रभु माफ तो कर दिया था, मैं भी पाप स्वीकार तो कर लिया, लेकिन फिर ना मेरे से हो नहीं पाता, उस दिन भी गुस्सा हो गए, उस दिन भी लड़ाई किए, उनके साथ भी फलना हुआ। क्या हम लोग फिर से बार बार खुद को कोसते हैं क्या?
चुनौती यहाँ पर है। प्रभु हमें याद दिलवा रहा, अगर इस कदर प्रभु को हम लोग ग्रहण किए हैं और हम अगर खुद को, मेरा इतना सारा दोष और गुनाह था और उसको अगर प्रभु देखने के बावजूद भी मुझे दोषी नहीं ठहरा रहा, तो मैं कौन होता हूं फलना को दोषी ठहराने के लिए। और फलना में खुद को भी, मैं कौन होता हूं खुद को भी दोषी ठहराने के लिए। और ये मैं अपने बलबूते अच्छा काम करने के चलते निर्दोष बना हूं? नहीं। किसने किया है? प्रभु यीशु ने किया है ना। हम अगर इस बात को इस कदर विश्वास को इस कदर जोड़े खुद को उस बात के साथ, तो शायद ही हम लोग बार बार खुद को कोसेंगे, है ना। हम लोग, ये बात एक चेतावनी के रूप में है, वह दोषी ठहराया जा चुका है। कौन? जो विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। इसलिए जब मैं खुद को देखता हूँ और मेरा जितने भी रिश्तेदार और कई पड़ोसिया है अभी भी प्रभु को नहीं जानता है, तो ये बात कई बार आता है कि प्रभु का न्याय ऑलरेडी है और वो दो ही पॉइंट है, चाहे विश्वास करे या ना करे। अगर विश्वास करे तो उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वो अनंत जीवन का भागीदारी है, वो छुड़ाया हुआ कैटेगरी में है। और अगर विश्वास नहीं करता तो वो ऑलरेडी दोषी ठहराया जा चुका है। इसलिए आइए अभी हम लोग खुद को इस तरीका से देखें, जब हम लोग खुद को छुड़ाया हुआ घोषित कर रहे हैं, प्रभु को हम लोग विश्वास कर रहे हैं, तो और भी जितने हमारे आजू बाजू में हैं या हमारे और भी रिश्तेदार हैं जो लोग अभी भी प्रभु को नहीं जानते हैं, क्या वो लोग दोषी अगर ठहराया जा चुका है, क्या उसमें हमें खुशी और आनंद मनाना चाहिए? नहीं। इसलिए प्रभु हमें आह्वान कर रहा है, क्या हम लोग इस सत्य वचन को और किस तरीका से अपने व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा और जितने भी मौका हमें मिलते जाता है उस मौका को लेते हुए क्या हम आत्मा बचाने की कार्य में खुद को हम किस तरीके से जोड़ पाते हैं, है ना। लगता है कि नहीं कि अभी भी कई लोग कहां पर पड़े हैं? संसार में पड़े हैं, है ना। हम लोग अभी प्रभु का एक प्रेम का और गहराइयों को और एक बिंदु हम लोग देखेंगे और इस बात फिर से वापस आएंगे, है ना। हम खुद को और कैसे मजबूती के साथ ईश्वर के साथ जो नाता और रिश्ता उन्होंने हमें दिया उसको हम पहचानते हुए उसमें हम मजबूती के साथ जिएंगे, है ना। गलाती 3 अध्याय में हम लोग जाएंगे। गलाती 3 का हम लोग 26वां वचन देखेंगे। गलाती 3 का 26। हाँ, पढ़िएगा। गलातियों, हाँ, क्योंकि आप लोग सबके सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति है। क्योंकि आप लोग सब के सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर के क्या है? किसकी बात किया जा रहा है? भले संत पौलुस गलातियों के साथ इस वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत हमारे लिए लागू पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हमारे लिए भी है।
है ना। तो इसमें क्या कह रहा, अगर हम लोग खुद को कहाँ पाते हैं, मसीह में विश्वास करने वाले पाते हैं, तो हमारा पहचान क्या है, हम ईश्वर के संतान है। बाप रे, क्या पहचान है। और थोड़ा तो और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, कौन है हम, ईश्वर के, ईश्वर के, ईश्वर के संतान कैसा है, जैसा तैसा है, अरे ढीला ढाला है, अरे भयभीत है, डरपोक है, नहीं। तो ईश्वर का संतान कैसा है, सामर्थी है, हिम्मत वाले हैं। मैं जब इस बात को सोचता हूँ ना, कभी कभी मैं ये बात उतना नहीं समझ पाते थे कि इस बात को अगर आप ध्यान देंगे और गौर करेंगे तो आपका अपना पहचान जो आप साधारण तो देते रहते हैं, या मैं साधारण तो देते रहता हूँ कि मैं फलना का बेटा हूँ, फलना गांव से हूँ या फलना जगह से हूँ, उस पहचान से उठकर आप क्या जमीन में पैर रहता है, आप उड़ने लगते हैं, है ना। कई बार आप देखे होंगे संसार में लोग किस तरह अपना पहचान देते हैं। कोई अगर पुलिस ऑफिसर का बेटा या बेटी होंगे, है ना, वो लोग का कैसा है त्यौहार, कैसा है, किस तरीके से अपने को पेश करता है, क्या ऐसा ढीला ढाला कर तरीके से, एकदम सीना तान करके एक हिम्मत के साथ, है ना। उनके चेहरा में भी एक अलग सा मुस्कान और कॉन्फिडेंट लेवल उनके अलग ही होता है। और पुलिस ऑफिसर का बेटा बेटी, उसमें और मंत्री जोड़ दीजिए, और मंत्री का बेटा बेटी, वो कैसे रहेंगे, वो तो और ढीला ढाला होगा ना, नहीं, वो और सीना तान के कि मैं फलना फलना का बेटा हूं या फलना का बेटी हूं। बाप रे, वो अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का बेटा बेटी होगा तो क्या होगा, और भी सीना तानेंगे। आप सोचिए, संसार में अगर एक व्यक्ति अपना पहचान को कितना गर्व के साथ पेश कर रहा है और उसको जी रहा है उस तरीका से, तो प्रभु आज हमें आवाज दे रहा है कि अगर घोषणा कर रहे हो तुम मेरा बेटा और बेटी हो, लेकिन तुम कैसे जी रहे हो, फिर से खुद को देखो। क्या तुम जैसे पढ़ रहे हो या जैसा मैं कहा हूं और तुम सुन भी रहे हो, क्या अपना पहचान उस तरीका से खुद को देख पा रहे हो कि नहीं। मैं भी इस बात को उतना गहरा से नहीं समझ पाते थे, मैं अपना पहचान को सीमित रखते थे। हम यहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए, है ना, ये काम करते हैं, फलना नौकरी करते हैं या फलना डेजिग्नेशन, लेकिन वो सब ये पहचान के सामने कुछ भी नहीं है। चाहे आपके जितने भी बड़े बिल्डिंग क्यों ना हो, आपके जितने भी एकड़ खेती जमीन या और कई प्रकार की जमीन क्यों ना हो, या आपका घर में कितना गाड़ी घोड़ा हो या कितना बैंक बैलेंस हो, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी। ओह बाप रे, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए बोलिए बोलिए, आप परमेश्वर का बेटी है, आप परमेश्वर का बेटी है, बोलिए, हैं, आप परमेश्वर का बेटा है। संदीप भाई, जैसे तैसे नहीं है, आज से आपका पहचान क्या है, परमेश्वर का बेटा और बेटी। इस बात का और थोड़ा सा गहराई से आगे बढ़ते हैं, ठीक लग रहा है हम लोग आगे बढ़े, प्रभु हमें जो आवाज दे रहा है। हाँ, आगे आगे वाला भी पढ़ते हैं, वो अपना बेटा बेटी, उसका आगे जाएंगे, और बेटा बेटी होने के नाते हमें और क्या क्या खुद को पहचानना चाहिए, या परमेश्वर का रिश्ता को और कैसे पहचानना चाहिए। हाँ पढ़िए 27, है ना, हाँ 27 को। क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। जितनों ने मसीह को, जितनों ने बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया। ये मसीह को धारण किया मतलब क्या है, धारण मतलब क्या है, मसीह को धारण करना। साधारण धारण का शब्द क्या है, मैं क्या माइक ठीक से नहीं पकड़ पा रहा हूँ सर, में क्या आवाज आ रहा है,
धारण मतलब साधारण हिंदी क्या है धारण? वो जानती है, ये ज्यादा पढ़ी लिखी है ना हम लोगों से थोड़ा। धारण मतलब क्या है? हाँ, ग्रहण करना। और दूसरा इसका अगर अर्थ देखेंगे तो क्या है? पहन लेना, है ना? पहन लेना, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं ऐसा प्रभु यीशु को। ये कैसा होता है? कपड़ा पहनने का मतलब तो समझ आता है, लेकिन प्रभु यीशु को पहन लेना और धारण करना, इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु को पहनना, अपना नाम, प्रभु यीशु को अपना नाम। फिर से उसको और थोड़ा सा मीनिंग समझाइए। अपना नाम मतलब कैसे? जैसे कोई अगर अपनाते हैं तो उनके साथ हम बैठते उठते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ मार्केट जाते हैं, घूमते हैं, वो एक प्रकार का अपनाना। लेकिन प्रभु यीशु को अपनाना, इसका मैंने कैसे पता चलेगा प्रभु यीशु को हम अपनाए हैं? उस हाँ, उसका प्रभु यीशु को आपने कहा उनको हमने ग्रहण किया, उसको हम पहन लिए, मतलब क्या? कैसे पता चलेगा हम पहने हुए? उनका आज्ञा का पालन करना। अगर हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु को मैंने ग्रहण कर लिया है कि वही मेरा मुक्तिदाता है, वही मेरा क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन है, और लेकिन उनका वचन को ही हम अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, तो मेरा शब्द क्या हुआ? खोखला हुआ। वो बोलने का जस्ट डायलॉग जैसा एक शब्द हो गया है। जब हम प्रभु यीशु को धारण करते हैं तो हमारे रहन सहन, हमारा चाल चलन किसके जैसा? यीशु मसीह जैसा। मैं अगर एक कपड़ा पहन लेता हूं तो एक कपड़ा मेरा एक पहचान देता है ना? ऐसे अगर प्रभु यीशु को मैं पहन ले रहा हूं तो प्रभु यीशु मेरा पहचान बन जा रहा। अगर मैं कह रहा हूं मैं प्रभु यीशु को पहना हुआ हूं और मैं रास्ता से जा रहा था और जाते जाते मेरा गाड़ी में दूसरे कोई गाड़ी के साथ टकराया और मैं चिल्ला के अगर खूब गाली दे रहा हूं कि तुम अंधे हो क्या, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, वगैरह वगैरह, अगर मैं गाली गलौज करूं, क्या मैं पहना हुआ हूं यीशु को? यही ना? नहीं पहना हुआ, हिम्मत हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो मैं क्यों नहीं उसको धूम धड़ाका दे सकता हूं? यही हमारे पास एक चुनौती है। क्या प्रभु यीशु को संडे खाली पहन के रहते हैं? प्रभु यीशु को क्या हम ओढ़ के रखते हैं? उनके वचन को क्या हम हृदय में गूंजने देते हैं सिर्फ संडे, या सिर्फ जब बाइबल स्टडी के लिए आते हैं, या जब विशेष रिट्रीट होता है उस समय क्या हम बन ठन के हम जा तो रहे हैं, लेकिन हम खुद के अंदर एक गर्व से हम क्या कह रहे हैं? हम यीशु को पहने हुए हम जा रहे हैं। और जब वचन सुन के और थोड़ा जोश में आ जाते हैं, हमारे अंदर वो एक नयापन महसूस होता है, तो क्या फिर से हम वापस जाने का टाइम बोलते हैं? अभी तो हम जा रहे हैं घर, लेकिन हम जैसे आए थे ऐसा नहीं, प्रभु को ओढ़ के जा रहे हैं। उनका वचन को मेरे हृदय में इस कदर बसा के जा रहा हूं कि कोई शैतान अगर आए बीच में ना, मैं तुमको दे रहा हूं, आने दो। और निकले वहां से, ये सब बोलते बोलते हॉल से निकले। हाँ, गेट से निकले, कुछ देर ठीक ठाक ही थे, ठीक ठाक ही थे। उसके बाद अरे सुबह से कुछ काम नहीं किए थे, क्या क्या काम रह गया, अरे आज तो बोला क्षमा करना चाहिए, लेकिन उस दिन तो ये हुआ वो हुआ, वो तो मेरे से कैसा होगा, क्योंकि उसने तो मेरे से माफी तो नहीं मांगा। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? मेरे साथ तो कई बार होता है। लेकिन जब फिर से ये वचन देखता हूं तो फिर मुझे लगता है अगर वही बात रिपीट करते रहते हो तो तुम ढोंगी चोला पहन के घूम रहे हो प्रभु यीशु का। खुद को कह लेते हो मसीह जीवन, मसीह लोग अपना घर के सामने एक क्रूस बना के रख दिए हो। कोई भी लोग उस रास्ता से गुजरेगा तो बिना पूछ के वो बता सकता है कि नहीं ये मसीह का घर है। लेकिन क्या वो क्रूस टांगने से आप मसीह हो जाते हैं? प्रभु यीशु को अगर हम ओढ़ के रहे हैं तो हम जहां जहां जा रहे हैं प्रभु यीशु को ओढ़ा हुआ हम पाते हैं कि नहीं?
ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु कुछ देर ओढ़ा तो था, मैं कुछ देर तुमको निकाल के रखता हूं। मैं अपना कौन वाला ड्रेस पहनता हूं? पहला पुराना ड्रेस। तो ये वचन कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए लागू नहीं हो पा रहा। प्रभु हमें सिखा रहा, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। और धारण किया मतलब ही हो रहा, हम उनके आत्मा में चलने वाले में हैं, उनके स्वभाव में चलने वाले हैं, उनके वचन के मुताबिक हम क्षमा करने वाले में हैं। अगर हम यही जीवन जी रहे हैं, है ना, खासकर हम में से जो लोग शादीशुदा है, हम लोग आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। शादी के दिन वादा एक दूसरे के लिए करते हैं, हम करते हैं कि नहीं, है ना। ये दो नहीं समझ पाएंगे अभी, लेकिन सुना होगा, किसी का शादी में तो गया होगा, है ना, गया होगा। वादा तो हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद कितने बार वादा को तोड़ते हैं उसका कोई गिनती नहीं। और उस वादा तोड़ना साधारण बात नहीं है। आप प्रभु को जो ओढ़ के रखे थे, वो ओढ़ा हुआ नहीं, अपना चोला फिर पहन लेते हैं और उसका को आप रख देते हैं। तो आप क्या जिंदगी जी रहे हैं? नाटक की जिंदगी। और ये कई बार जब इस बातों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो हम खुद को फिर से जब मजबूती के साथ बोलेंगे, प्रभु जो हो गया सो हो गया। पवित्र आत्मा, हम लोग सुबह देखे कि सहायता करने वाला वो है, और उसके सामर्थ्य से हम लोग इस झोला को, प्रभु यीशु को ओढ़े हुए रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रह सकते हैं, है ना। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और एक वचन हम लोग देखेंगे, 28 को भी देखते हैं, बड़ी मजेदार है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। 28 को पढ़िए। अब ना तो कोई यहूदी, कोई यूनानी, यहूदी और ना यूनानी, ना तो कोई दास है, ना तो कोई दास है, और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है, और ना स्त्री। आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। बाप रे, ये वचन अगर पहले कुछ लोग सुने होंगे तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। मैं पहले बार जब सुना था तो क्या बोलते हैं, पुरुष भी एक है, स्त्री भी एक है, दास भी, स्वतंत्र भी। इसका मतलब क्या है? जब हम प्रभु का पहचान ले लेते हैं, हमारा और कोई दूसरा पहचान महत्व नहीं रखता है। चाहे हम फलना जाति का हो, चाहे हम मुंडारी हो, चाहे हम संथाल हो, चाहे हम उराव हो, वो मायने नहीं रखता है। हम प्रभु में एक है। क्या कई बार भेदभाव होता है अपना घर परिवार में, बेटा बेटी में? प्रभु में जो जीता है, यही हमारे मसीह जीवन में बहुत बड़ा एक शिक्षा है कि हम प्रभु को अगर सचमुच ओढ़ लेते हैं और उनके आत्मा में इस कदर हम बढ़ रहे हैं हमारे अंदर, है ना, वो हल्का से जो सांसारिक जीवन में हम भेदभाव करते हैं, आप हल्का से भेदभाव करने का आपके अंदर हिम्मत होगा ही नहीं, है ना। कई बार चर्चेस में भी हम लोग भाषा के बीच में लड़ाई करते हैं, उसके चलते वो भाषा में हम लोग कई बार कि वो भाषा में ज्यादा गाना गा लिया है, ये भाषा में क्यों नहीं किया है, उसके अंदर एक लड़ाई हो जाता है ना। प्रभु लेकिन कह रहा, हम जब इस कदर प्रभु में बढ़ जाते हैं, हमारा ये भाषा का लड़ाई या हमारे ये जाति का भेदभाव या रंग का भेदभाव कोई मायने नहीं रखता है। ये एक बहुत गहरी बात है कि एक हो गए हैं, एक हो गए हैं। ये एक होना मतलब आत्मा में एक होना। भले आपका शरीर अलग अलग दिखेगा, आपका काम अलग अलग होगा, परंतु आपका आत्मा में जीने का तौर तरीका, वो प्रेम, वो क्षमा, है ना, वो संवेदनशील, वो
एक दूसरे को मदद करने का जो इच्छा शक्ति वो आपके अंदर बरकरार रहेगा, है ना। हम लोग इस बात से अंत करेंगे, जो परमेश्वर हमें अपना बेटा बेटी का एक दर्जा और उसका और कुछ हमें दिया है, उसको हम लोग चौथा अध्याय भी देखते हैं, गलाती चौथा अध्याय का 1 से हम लोग 7 देखेंगे, लेकिन 1-2 पहले पढ़ लेते हैं गलातियों का, उसी के नीचे ही है चौथा अध्याय। जाइए, आपको 1 और 2 पढ़िए, उसमें कुछ बात हम लोग और सीख पाएंगे, प्रभु हमें जो सिखाना चाहते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जब उत्तराधिकारी आवश्यक है, वह सारी संपत्ति का स्वामी होते हुए भी दास से किसी तरह भिन्न नहीं। हाँ, दूसरा भी पढ़ लीजिए एक साथ। वह पिता द्वारा निर्धारित समय तक अभिभावकों और कारिंदियों के अधीन है ना। ये वचन हमें क्या कह रहा, एक धनी व्यक्ति का उदाहरण दे रहा, उनका बेटा का, है ना, और वो बच्चा है अभी, छोटा बच्चा है। क्या कह रहा, वो छोटा बच्चा उनके बाप का संपत्ति का उत्तराधिकारी है कि नहीं है, लेकिन ये वचन हमें क्या कह रहा है, वो फिर भी किसके समान है, दास के तरह है। क्या मतलब है, क्या उसका बच्चा दास के तरह है? अगर वो बेटा एक धनी पिता का है तो उनका संपत्ति का अधिकारी कौन है? बेटा ही है। लेकिन ये वचन क्या कह रहा हमें, दास से किसी तरह भिन्न नहीं है ना। क्यों नहीं है, नीचे पिता द्वारा निर्धारित समय तक अभिभावकों और कारिंदियों के अधीन है। छोटा बच्चा, ये अगर आपका बच्चा है, आप लोगों का जो भी चीजें हैं, क्या अभी इसका नाम में कर देंगे? आपका घर में अगर कोई स्कूटी और ये है, ये बच्चा बोल रहा है, वो भी स्कूटी चला रहा है, मम्मी मेरे को भी थोड़ा सा बैठा के छोड़ देना, तुम पीछे से ठेलना और मैं ना बैठ जाऊंगा क्योंकि ये तो मेरा ही है, क्या हम आप उसको दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये अभी छोटा है, इसलिए भले उन्हीं का है, लेकिन उनको उसके ऊपर कंट्रोल का दायित्व या अधिकार नहीं है। इसीलिए ये व्यक्ति क्या, ये वो बच्चा क्या है, अभी भी उन दास से भिन्न नहीं है, क्योंकि ये बच्चा अभी उनको बड़ा होना है, उनको सीखना है, और उनको उस कंट्रोल जब पिता तय करेंगे और उसी समय ही वो उनको दिया जाएगा, है ना। हमें ऐसा ही इस आत्मिक जीवन में भी पिता परमेश्वर हमें सब प्रकार के ऑलरेडी दे चुके थे, है ना। एक समय ऐसा आया, वो अधिकार हमने क्या हो गया, अधिकार हम लोगों ने खो दिया। कब की बात कर रहे हैं, जब इंसान को बनाया, है ना, सब प्रकार के अधिकार दिया, है ना। हम लोग जब पहला अध्याय में पढ़ते हैं कि मनुष्य को कैसे बनाया है, अपने स्वरूप में, 1:26 में हम लोग, है ना, अभी नहीं जाएंगे वहां, लेकिन अपने स्वरूप में बनाया और अधिकार दिया। किसके ऊपर अधिकार दिया? किसके ऊपर? जीव जंतुओं के ऊपर और आकाश के पक्षियों, समुद्र के मछलियां। और पढ़ी लीजिए ताकि हम लोग सटीक बात करें, है ना। 1:26
थोड़ा जल्दी से पढ़ लीजिए। वह हम लोग ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए वो हमारे सदृश हो। वो समुद्र की मछलियों आकाश के पक्षियों घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। सबके ऊपर शासन करे। और ये आदम को दिया गया था। आदम हवा मस्त जिंदगी जी रहा था और ये सब अधिकार छीन गया। और जितने साल पुराना नियम हम लोग देखते हैं वो परिस्थिति छीना हुआ रहा। उनके जो अधिकार दी गई थी परमेश्वर के द्वारा वो खुद खो दिए। किस कारण के चलते? आज्ञा उल्लंघन करने के चलते। परंतु पिता परमेश्वर का प्रेम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना। पिता परमेश्वर का प्रेम देखिए कितना गहरा है। भले वो छीन लिए थे लेकिन एक समय तक है ना वो ही परिस्थिति में भले थे परंतु वो अपना योजना बनाए थे हम उनको वहां से उद्धार करेंगे। तो जो पुराना नियम के आधार पर जिंदगी बिता रहे थे वो एक बच्चा जैसा बिता रहे थे। वो क्या के द्वारा कंट्रोल होते थे? उस समय का नियम और कानून के द्वारा। नियम और कानून के द्वारा ऊपर जाइए 3 में देखिए तो 3 में हम लोग 26 पढ़े ना। 25 को देखिए क्या है? ईश्वर ने नाना प्रकार के वहाँ नहीं वहाँ गलती में थे ना। गलती में जाइए 3 में थे है ना। वो कंट्रोल में हम लोग थे 24 पढ़िए। 3 का 24 पढ़िए देखिए वहां पे। इस प्रकार जब तक मसीह नहीं आए और हम विश्वास के द्वारा धार्मिक नहीं बने तब तक संहिता हमारी निरीक्षक रही। और 25 किंतु अब विश्वास आया है और हम निरीक्षक के अधीन नहीं रहे है ना। जब तक यीशु नहीं आया था तब तक हम लोग किसके अधीन थे? पुराने नियम की जो संहिता है ना, जो जितने सारे कानून थे उस दायरे में हम लोग कंट्रोल किए जा रहे थे। और इसीलिए उस समय हमारे जो अधिकार हमें दी गई थी उस अधिकार हम क्या खुद को हम क्या गिनती में पाते हैं? उस जगह बच्चा जैसा पाते हैं। इसलिए अब 3 और 4 पढ़िए। गलाती 4 का 3 और 4। एक तय किया हुआ समय के बाद हम और बच्चे नहीं रह जाते हैं। उस बात को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और अपना पहचान को और थोड़ा मजबूती के साथ आज का इस दूसरा सत्र को हम लोग अंत करेंगे कि प्रभु हमें और क्या पहचान अंत तक दे रहा, सत्वा तक है ना। तीसरा पढ़िए। इसी तरह जब तक हम आवश्यक थे तब तक संसार के तत्व के अधीन थे। 4 भी पढ़िए। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे। इसी तरह जब तक हम अवयस्क थे, किस तरह? वो जो छोटा बच्चा जैसा धनी व्यक्ति का है ना, जब वो अपना
दास के समान ही थे, उसके उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था अपना धन संपत्ति को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का, क्योंकि समय नहीं आया था। ऐसा ही हमारे जीवन में था। जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे, हम किसके अधीन थे? किसके अधीन थे? संसार के तत्व के अधीन थे। इस बात को गौर कीजिए फिर से, है ना? जब तक हम अवश्य थे, तब तक संसार के तत्व के अधीन थे। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे। पांचवा भी पढ़िए, इसी ये में पांचवा भी पढ़िए। जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। आइए धीरे धीरे मनोचिंतन करिए। क्या दशा में थे हम लोग? संसार के हर एक प्रकार का कंट्रोल में, उनके बंधन में, नियम कानून के चपेट में। लेकिन प्रभु यीशु जब आए, क्यों आए? उन सभी चीजों से हमें छुड़ाने के लिए, उस सभी चीजों से हमें छुड़ाने के लिए। फिर से हम एक दूसरे को नहीं, अपने को, खुद को इस वचन के साथ देखें कि क्या मैं अभी भी क्या वो छोटा बच्चे जैसा मैं हूं? प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार देने के लिए इस धरती पर आए थे, क्या उस अधिकार को मैं समझ पा रहा हूं, समझ पा रही हूं? क्या उस संसार के बंधनों को तोड़ते हुए जो प्रभु हमको एक्चुअली अपने क्या अपने साथ एक किया है, उस पहचान को क्या अपने अंदर हम देख पा रहे हैं, है ना? इसी तरह जब तक हम अवश्य थे, तब तक संसार के तत्वों के अधीन थे। पास्ट टेंस में लिखा है, गौर कीजिए। हम संसार के तत्व के अधीन थे। उदाहरण दीजिए, संसार के तत्व का एक दो उदाहरण दीजिए। किस चीज का अधीन थे? हमारा स्वभाव कैसा था? हाँ, कड़वाहट था, गुस्सा था, छोटी छोटी बातों में हम दूसरे का चुगली करते थे, दूसरे को दोषी ठहराते थे, जलन था। अरे वो मेरा पड़ोसी 2 तला बिल्डिंग खड़ा कर दिया, अरे मेरा भी तो उतना ही इनकम है, ये जरूर, और उसका भी इतना ही इनकम है, लेकिन 2 तला कैसे किया? कुछ तो घोटाला गड़बड़ जरूर किया होगा, वगैरह वगैरह। एक जलन का बातचीत आ जाता है ना? हम लोग इतना दिन रेंट रूम में हमें रहना पड़ा, जो कि वो जल्दी से जल्दी बढ़ गया। भाई कैसे बढ़ गया इतना जल्दी? जलन, है ना? ये बात करते करते मेरे अंदर जो बातचीत आ रहा कि देखो, तुम इस बातचीत तो कर तो रहे हो, इस वचन को पढ़ भी रहे हो और इसको सामने रख भी रहे हो, क्या खुद को क्या पाते हो? हाँ बोलिए बोलिए। क्या खुद को मुक्त किया हुआ पाते हो कि नहीं? भले हम लोग धीरे धीरे इस बात को कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गहरी बात है। अगर हम फिर से बोलेंगे ये ईर्षा, ये मेरा स्वभाव पुराना, जलन, छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाना, ये अभी भी है, तो प्रभु हमें याद दिलवा रहा, तुम किसके अधीन हो? मुंह से तो बोल रहे हो बदल गए हो, लेकिन अभी भी कहाँ हम पाते हैं खुद को? किस अधीन में? संसार के
अधीन में। प्रभु हमें कह रहा खुद को, बेटा बेटी मैंने तुम्हें जो पहचान दिया है उस पहचान में क्या रहो, दृढ़ बने रहो। तो ये जो पुराना स्वभाव तुम्हारा दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, है ना। आगे इंटरेस्टिंग और 5 और 6 पढ़िए, है ना। 5 और 6 अभी मजेदार तरीके से हम लोग, मजेदार क्या बोलेंगे, इतना गहरी हिम्मत वाली बात हमें प्रभु कह रहा, उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां पढ़िए। जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। 6 भी पढ़िए। आप लोग पुत्र ही है। उसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र है, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी है। क्या और कुछ अंदर कुछ फूट रहा है ना। और एक बार, है ना, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके। कौन छुड़ाएगा हमें? प्रभु यीशु। किसको छुड़ाएगा? जो, हाँ, और संसार के किन लोगों को छुड़ाएगा? किन लोगों के बारे में कहा जा रहा? हाँ, भटके हुए में से कौन लोग छुड़ाए जाएंगे? भटके हुए तो पूरा दुनिया है, उनमें से किसको छुड़ाए जाने की बात किया जा रहा? जो संहिता के अधीन तो सबको ही है, उसमें से किनका छुड़ाने की बात किया जा रहा? जो मसीह में है, जो विश्वास करता है। वाह, ये तो बात आया। यही हम लोग कई बार चूक जाते हैं ना। जो मसीह में विश्वास करते हैं और ये बात में विश्वास करते हैं, अरे भाई ये बात तो मेरे लिए ही लिखा है, ये मेरे लिए ही लिखा है। आपको जब बोलेंगे परमेश्वर के दत्तक पुत्र या पुत्री, कैसा लगेगा? माने उनके घराना में आपका गिनती हो गया। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। जब आदम और हवा को बनाए थे, किसका घराना के हिसाब से बनाए थे? अपने घराना के हिसाब से। और वो घराना से उनको दूर होना पड़ा केवल एक गलती के कारण। और क्या था? आज्ञा को उल्लंघन के कारण। ये वचन हम लोग कई बार सुने हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए। हम लोग प्रेम से शुरू किए थे ना। प्रेम देखिए, वो ये नहीं कहा कि हमेशा के लिए मेरा बेटा और बेटी परिवार से दूर रहे। जो रिश्ता पिता से दूर हो गया था, जो रिश्ता पिता से टूट गया था, उस रिश्ता को जोड़ने के लिए फिर अपना प्रेम के बदौलत क्या किया? अपना इकलौता पुत्र को भेजा। और जो कोई उन पुत्र में विश्वास किया, उन लोगों को क्या मिला? परिवार मिला। फिर से परमेश्वर का घराने में गिनती में आ गए। क्या हम लोग घराने में गिनती में आ रहे कि नहीं? आ रहे कि नहीं? अगर उनके घराने के हैं हम, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा के साथ जीना चाहिए, मर मर के जीना चाहिए, हड़िया दर में डूब के जीना चाहिए, कैंसर से जीना चाहिए, किडनी फेलियर से जीना चाहिए। क्या हमें वो टेंशन से जीना चाहिए कि अरे बाप रे, मेरे बाजू वाला मेरा घर में कुछ कर दिया, तब से मेरा परिवार में अशांति है? क्या ये टेंशन से हमें जीना चाहिए?
अपना घराना के बोल रहा। बाप रे, कितना हिम्मत वाली बात। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आप एक दूसरे को बोलिए, आप परमेश्वर के घराने के हैं, आप परमेश्वर के घराने के हैं, है ना। बाप रे, और उसका घराने के हैं तो ओहो 6 नंबर क्या कह रहा। अगर उसके घराने के हैं तो क्या क्या हमारे लिए पहचान दे रहा है। हाँ, फिर से पढ़िए उसको। आप लोग पुत्र ही है। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है अब्बा पिता। वहां तक रुक जाइए, है ना। हाँ, क्या पुरस्कार दिया है, क्या भेजा है। उनके घराने में जैसे गिनती में आ गए हैं तो हमारे लिए क्या भेजा, आत्मा भेजा। और सुबह हम लोग सुने आत्मा हमें क्या करता है, खाली खाना पीना कैसे मिलेगा उसका सहायता करता है, कैसे नौकरी चाकरी मिलेगा उसका सहायता करता है, सब चीज का सहायता करता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात है लेकिन, है ना, किसको आत्मा दिया गया है और क्यों दिया गया हमें। हाँ, विश्वास करने वाले, इसी वचन में है। सबसे पहला वाला बात है जो आप लोग पुत्र ही है, वो बात गौर कीजिए। हमें आत्मा इसलिए दिया गया कि हम पुत्र है, हम संतान है। पुत्र है तो बोलेंगे अच्छा पुत्र क्यों नहीं कहा जा रहा, पुत्र पुत्री दोनों है, कोई भेदभाव नहीं, हमने पहले देख लिया था ना। तो हम ऑलरेडी उनके बच्चे बेटा बेटी हैं और इसीलिए हमें उन्होंने क्या दिया है, आत्मा। किसका आत्मा दिया है, पुत्र का आत्मा। यानी कि किसका आत्मा दिया है, यीशु का आत्मा। हो, तो हम क्या जैसे तैसे व्यक्ति हैं हम लोग, यीशु का आत्मा में भरा हुआ है। इस बात के लिए हमारा पहचान कैसा होना चाहिए, ढीला ढाला, बीमारी से ग्रसित, रोते बिलखते वाला जिंदगी। अगर सचमुच मेरे प्यारों इस बात को इस कदर हम ग्रहण करें, भले हमारा घर में जैसा भी परिस्थिति क्यों ना रहे, लेकिन हम कभी रोते और बिलखते नहीं रहेंगे, हाय कैसे जिंदगी में जी रहा हूं, कैसे घर में मेरा जन्म हुआ, कैसे गांव में मेरा जन्म हुआ। शायद ये हम बोल नहीं पाएंगे। अगर ये वचन हम विश्वास करेंगे, हम खुद को परमेश्वर का घराना और मुझ में प्रभु यीशु का आत्मा कौन दिया है, परमेश्वर ने दिया है। किसी व्यक्ति को अगर कोई पुरस्कार मिल जाता है ना, हाल में किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है ना, घोषित किया गया है, हाँ कहाँ का, वेनेजुएला कोई एक कंट्री का ना, उनको मिला है। तो कितना खुश और आनंदित हो रहे होंगे, मुझे क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का एक पुरस्कार मिला है। और उस पुरस्कार के नाम पे उनको कितने लाखों करोड़ों लोग क्या कर रहा, बधाई दे रहे हैं। कोई व्हाट्सएप से बधाई दे रहे हैं, कोई सोशल मीडिया में बधाई दे रहे हैं, कोई जाके बधाई दे रहे हैं, मीडिया में बधाई दे रहे हैं, तरह तरह का बधाई दे रहे हैं। कोई अगर विशेष प्राइज उनको मिल जाता है, विशेष नाम और ख्याति मिल जाता है, हम लोग उनके पीछे कितना उनका मान सम्मान करते हैं और उनके लिए दिन रात कितना दिन टीवी वीडियो और क्या सोशल मीडिया में चलते रहता है। लेकिन क्या हमारे हृदय के अंदर ये क्या उससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए कि मैं उनके बेटा बेटी हूं और पिता परमेश्वर ने मुझे इतना गहरा प्रेम किया कि उन्होंने अपना पुत्र का आत्मा मुझे दे दिया है। क्या उपराई से ये कम बात है? तो क्यों इसका हम त्योहार नहीं मना सकते अपना जिंदगी में? बड़ा दिन एक दिन मनाते हैं, कुछ दिन सजाते हैं तो कुछ दिन के लिए, और उसके बाद जिंदगी ऐसे के ऐसे। कैसा खुशी तब होगा, ये वचन की अहमियत फिर कहाँ रह जा रहा है ना। बड़ी गंभीर सोच में पड़ गया है? सच है कि नहीं? सच है। ये इतना गहरी बात
उसके बाद देखिए क्या कह रहा, अगर वो आत्मा हमको दिया तो उस देने के नाते हमारे अंदर क्या अधिकार दिया है, क्या कहने का, अब्बा पिता। उस दिन आदम और हवा ने अब्बा पिता कहने का अधिकार से वंचित हो गए थे। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आया और अपना हमारे लिए हर चीज कुर्बान कर दिया और हमें खरीद लिया, और उस दिन से हमें एक पहचान दिया, और वो पहचान क्या है, उनका बेटा और बेटी। और उस बेटा बेटी होने के नाते हम क्या पुकारने के काबिल बने, अब्बा पिता। इतना प्यारा नाम। और अब्बा पिता अगर हम कह रहे हैं, सुबह का सेशन में हम लोग क्या सुने, पिता हमारे जरूरतों को पूरा करता है और वो जानता है क्या। और हम लोग उड़ने के काबिल बन रहे हैं कि नहीं, उड़ रहे हैं कि नहीं, उड़ रहे हैं, है ना, उड़ रहे हैं। इसलिए आप हाँ पढ़िए उसका नेक्स्ट सेंटेंस उसी का ही, इसलिए आप दास नहीं पुत्र है, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी है। क्या बात है, आप किसके अधिकारी है, ईश्वर के विरासत। ईश्वर के विरासत क्या है, आपका जो एक छोटा सा जमीन है, क्या वो विरासत है ना? क्या आप जो भी आपके घर में धन दौलत पड़ा है, क्या उतना ही आपका विरासत है? आपके परिवार में जो भी 2-3 और जितने भी होंगे, क्या वही आपका विरासत है? ईश्वर का विरासत जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, वो अपना विरासत के अधिकारी अगर बना रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये वचन हो सकता हम लोग पहले भी सुने होंगे, फिर से हमें प्रभु हमें अंगीकार करने के लिए हमें आह्वान कर रहा, मेरा बेटा मेरा बेटी अंगीकार करो कि तुम जैसे तैसे नहीं हो, तुम मेरा बेटा और बेटी हो, और तुम्हें मैंने क्या बनाया है, क्या बनाया है, विरासत के अधिकारी। अगर अधिकारी बनाया है, जब तक हम नहीं जान रहे थे तब तक हम जैसे तैसे जीवन बिता रहे थे, ठीक है वो बात, लेकिन जैसे हम जान गए फिर भी अगर हम ऐरा गैरा जीवन जिएंगे, किसका गलती है, हमारी गलती है। किसका गलती है, हमारी गलती है। लेकिन पिता परमेश्वर क्या यूं ही हमें यहाँ मरते मरते जीना सिखा रहा क्या? नहीं। हमें क्या बीमारियों से लदे हुए और भरे हुए जिंदगी बिताने के लिए सिखा रहा क्या? हम गरीबी से हम कुड़कुड़ाते हुए जिंदगी बिताने के लिए सिखा रहा क्या? उनका अधिकारी। ठीक है, ये वचन बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन आज उतना और गहरा नहीं जा रहे, लेकिन हम लोग इतना तो जा रहे हैं, उनका उत्तराधिकारी हमें बनाया है। और उनका उत्तराधिकारी में क्या है, उनका विरासत में क्या क्या है, चंगाया है कि नहीं है? क्या खुशी से और आनंद से रहने के है कि नहीं? छुटकारा के साथ जीने की, पति पत्नी में एक सुख और शांति का जीवन में रहते हुए जिंदगी बिताने की है कि नहीं है? शैतान से तो रोज मार खाते हुए जीना है, यही सिखा रहा है। क्या है, क्या अधिकार है दिया है? शैतान को कुचलने का भी अधिकार है। और उस जो प्रभु हमें पहचान दे रहा है, इस धरती पे रहते हुए भी स्वर्ग की जो एक आनंद होता है उसको अनुभव करने की, और इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी स्वर्ग के उस आनंद में रहने की, टहलने की, है ना? ओहो हो, क्या कह रहा, क्या कह रहा? इसलिए आप आप बोलिए, मैं आप बोलिए उसमें, इसलिए सब कोई बोलेंगे हम लोग, इसलिए आप मैं दास नहीं,
मैं पुत्र हूँ और पुत्र होने के नाते मैं ईश्वर के कृपा से विरासत के अधिकारी भी हूँ। ओहो, और कोई पढ़िए, कैसा लग रहा? और 2-3 बार जब पढ़िएगा ना, अरे बाप रे, ये मैं ऐसा हूँ, मैंने जो आपको लग रहा था मैं तो ऐसा नहीं था, ये पहचान मेरा प्रभु इतना बड़ा दे दिया और मेरा टाइटल इतना बड़ा और मैं ही नहीं जान रहा था। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप, और आपके बाद हम लोग बोलेंगे, वहां मैं ही बोलिएगा आपके जगह पे। इसलिए अब मैं दास नहीं पुत्र हूँ, और पुत्र होने के नाते मैं ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हूँ। आमीन। विरासत के अधिकारी भी हूँ। ये वचन जितना बार हो सके हम लोग अपने लिए इसको पढ़ेंगे और रिपीट करते रहेंगे, घर में जाते वक्त भी, परिवार के रूप में भी, और ये तब तक गूंजना चाहिए जब तक ये एक्चुअल जो मीनिंग है हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन में इसको होते हुए नहीं देख पा रहे। आत्मा में तो हो चुका है ऑलरेडी, हमें घोषणा करना है कि हम उनके विरासत के अधिकारी हमको बनाया गया है। अगर बनाया गया है तो शैतान से डरना है, बीमारियों का शैतान को भगाने का अधिकार है कि नहीं है। दूसरे के जीवन में भी अगर शैतान काम कर रहा है, उनको भी भगाने के लिए अधिकारी हमें बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? बनाया गया है। और कोई दूसरे कोई अगर दुख और कष्ट में है और वो कोई शैतान उनके दुख ला रहा, उसको भी भगाने के लिए अधिकारी हमें बनाया कि नहीं? अपने ही परिवार में अगर लड़ाई झगड़ा के कुछ ना कुछ लटर पटर चल रहा है, उसको तोड़ने का और उसको नष्ट नाबूद करने का हमारे अंदर अधिकारी दिया गया कि नहीं? दिया गया है। आज से अधिकारी हम हैं, इसको हमें घोषणा करते रहना है। और आज के लिए अंतिम वचन देखेंगे, 7वां वचन है ना। और 7वां वचन में क्या कह रहा प्रभु? अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? अपना रिश्ता जो है पिता परमेश्वर हमारा पहचान जो दिया है, उस पहचान को हमें और भी अंदर तक, गहराई तक समझने के लिए और अंगीकार करने में और मानने में और विश्वास करने में हमें मदद कर रहा। 7वां क्या बोल रहा? इसलिए सबको बोलेंगे, इसलिए अब मैं दास नहीं पुत्र हूँ, और पुत्र होने के नाते मैं ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हूँ। फिर से कुछ समझ आ रहा है? कुछ कह रहा, आपको कह रहा, मेरे को तो कह रहा है, मेरे को कह रहा है। क्या कह रहा? अगर पुत्र हो तो तुम क्या हो, और भी जान लो, ये कह रहा है। पढ़िए क्या कह रहा? इसलिए अब मैं दास नहीं पुत्र हूँ, और पुत्र होने के नाते मैं ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हूँ। बाप रे, क्या कह रहा? मैं दास हूँ? नहीं। क्यों दास नहीं हूँ? क्योंकि मैं अभी ईश्वर का पुत्र हूँ, और पुत्र होने के नाते उनके कृपा से क्या है? विरासत के अधिकारी हूँ। तो हम अगर अधिकारी हैं, क्या हम अच्छा काम के चलते हमें अधिकारी बनाया गया है? क्या हम लोग बहुत दिन उपवास किए उसके चलते हमें अधिकारी बनाया गया है? क्या हम घुटनों में कई घंटा प्रार्थना किए उसके लिए, या हम कई दान दक्षिणा दिए हैं गिरजा में या मिनिस्ट्री में, उसके लिए हमको उत्तराधिकारी बनाया गया है? नहीं। क्यों बनाया गया है? उनका प्रेम ने चाहा कि मैं अपना पुत्र को भेजते हुए जो रिश्ता टूट गया था उसको मैं जोड़ूं, और जो कोई उसमें विश्वास करता है उनको मैं सब कुछ दे दूंगा, है ना। ले कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहा, उत्तराधि होने का मैंने ऑलरेडी दे दिया है। लपक के किसको लेना है? हमको लेना है। बाप रे, इतना गहरी बात। अगर इसके बाद भी हम लोग
रोते रोते जिंदगी जिएंगे, पीते पीते किडनी खराब करते हुए, लिवर खराब करते हुए जिंदगी जिएंगे, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हुए अगर जिंदगी जिएंगे तो किसका गलती होगा? अपना गलती है। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जिस दिन तक हम ये गहरी बातों को अपना हृदय तक नहीं पहुंच पाया था, तब तक हो सकता हम जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन जब ये बात हमारे अंदर पहुंच गया, यानी कि हम एक एक वचन क्या है, हम क्या कहते हैं, ये क्या है? बीज है। अगर ये बीज पहुंच गया है, और ये जमीन कैसा है, भूमि कैसा है? अच्छी भूमि है। अच्छी भूमि है, क्योंकि हम विश्वासी हैं। अगर विश्वासी वालों का हृदय कैसा है, अच्छी भूमि में गिनती आता है। और वहां अगर बीज बोया जा रहा तो क्या होगा? 100 गुना फल आएगा। आमीन, हालेलुया। आनंदित हो हम लोग सब कोई, और फल कैसा फल आएगा उसको देखते हुए हम लोग अंत करेंगे। चलिए 5 उसी का ही गलती, आज गलती ही खूब पढ़ रहे हम लोग ना। 5 का क्या है? 22-23 में वो फल, अगर ये बीज बोया जा रहा और रोज हम लोग बो रहे हैं, सिर्फ संडे बाइबल स्टडी में नहीं, हम लोग ये विश्वास करते हैं हम रोजाना जीवन में भी हम लोग इस वचन का बीज को बो रहे हैं, तो फल तो आना क्या है? गारंटी है। और उनके बेटा और बेटी होने के नाते जिस बात के लिए हमें अधिकारी बनाया है, वो अधिकार किसका है? मेरा है, अपना है। ये अच्छा बोले आप, ये हमारा है नहीं बोली, ये मेरा है। पढ़िए 5 का 22-23 क्या कह रहा? परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, समयता और संयम। इनके विरोध कोई विधि नहीं है। अगर हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी और उनका अधिकारी के रूप में खुद को मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ये फल होगा या नहीं होगा? और ये फल होगा तो परिवार में अशांति होगा? नहीं होगा। आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम लोग इस सत्र को अंत करेंगे। ये वचन कितना फल लाया हमारे जीवन में? कितना फल लाया? 100 गुना फल ला चुका है, लाएगा नहीं, ला चुका है ना। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हुए प्रभु को हम लोग धन्यवाद देंगे। और कोई वर्शिप का कोई गीत है तो आप लोग कर सकते हैं, अंत में एक वर्शिप का गीत है ना, और उसके द्वारा हम लोग अंत करेंगे। और जो वचन हम लोग सुने, वो एक एक वचन कितना कीमती है, वो बीज कैसा बीज है। कभी भी परमेश्वर का वचन का बीज कभी भी उसका हम कीमत लगा ही नहीं सकते हैं, और वो जीवित है। और इसलिए आइए अपना आंखों को बंद करें, और अपना आंखों को बंद करते हुए हम लोग इस वचन के आधारित छोटी सी दुआ करते हुए हम लोग वर्शिप सॉन्ग से और जैसे अगुवाई करता है चाहे किसी को भी, और उसी से हम लोग अंत करेंगे। आइए। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका इस मूल्यवान जीवित वचन, जिस वचन में आप खुद है प्रभु, आप हमारे साथ बातें की, आपने हमें जो पहचान दिया है प्रभु, उस पहचान के बारे में, उस रिश्ता के बारे में आप अपना बेटा और बेटी, ओ लॉर्ड, हमें अपने उस रिश्ता में जोड़ दिया। आपके घराने में आपने हमें गिनती किया प्रभु। जब हम भटके हुए थे, जब हम इधर उधर बिखरे हुए थे, भटक रहे थे,
ओ लॉर्ड, जाने अनजाने में कई बार हम लोग खुद को कोसते थे या औरों को कोसते थे कि मेरा जिंदगी ऐसा क्यों है, मेरा बाल बच्चे ऐसा क्यों है, मेरा परिवार वाले ऐसा क्यों है। ओ लॉर्ड, हम नहीं जान पा रहे थे कि आपने हमें तो ऑलरेडी उन हर एक बंधनों से मुक्ति दे चुके हैं। लॉर्ड, हमें एक इतना महान पहचान दिए हैं और उस पहचान होने के नाते आपने हमें वो काबिल बनाया है, आपको अब्बा पिता कहने लायक आपने बनाया है। इसलिए आज फिर से हम आपको पुकारते हैं, अब्बा, हे पिता। आपने अपना इतना कीमती प्रेम, जिस कीमती प्रेम के बदौलत अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए आपने दे दिया और उनको प्रभु हमारे लिए उस क्रूस पर हमारे ही दोष गुनाह, हमारे ही पापों को, हमारे बीमारियों को, हमारे पुराना स्वभाव को वो लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए पिता, ताकि हम और उस पुराना जीवन नहीं, जैसे वचन में हम पाए हैं प्रभु यीशु को धारण किए हुए जिंदगी हम बिताए। प्रभु यीशु का आत्मा आपने हमें दिया और अपना उत्तराधिकारी के रूप में हमें अधिकारी बनाया है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके हर एक वरदानों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें एक पहचान दिया और वो भी सर्वश्रेष्ठ पहचान जो हमें ये दुनिया नहीं दे सकता है। कोई भी पद, जो भी हम अगर पढ़ाई लिखाई की भी डिग्री लेते हैं, वो भी कभी भी वो डिग्री हमें वो पहचान नहीं दे सकता है। कोई धन संपत्ति हमें वो पहचान नहीं दे सकता है। पिता परमेश्वर, आपने हमें वो पहचान दिया है और इस धरती पर रहते हुए भी उस अधिकारी के रूप में हमें जीना आपने सिखाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू खुदा बाप। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। होने दे प्रभु, हम इस वक्त यहाँ जब है आपके वचन हमारे हृदय तक पहुंचा है और ये बीज प्रभु 100% फल लाया है। और जितने लोग भी इस वचन को बाद में भी सुनेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरीका से भी सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में भी मैं घोषणा करता हूँ 100% फल ऑलरेडी ला चुका है। होने दे पिता परमेश्वर, आपने जैसे अगुवाई किया और नहीं, हम वो घिसा पिटा जिंदगी और नहीं जिएंगे, हम हरा हुआ जिंदगी नहीं, परंतु आपका बेटा बेटी का जो पहचान आपने दिया है, जीता हुआ जिंदगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू राजा। वो फल हमारे जीवन में प्रभु दिख रहा है। पवित्र आत्मा अगुवाई कर, ये वचन अब से लेकर सदा तक हमारे हृदय में बने रहे, रोजाना जीवन में बने रहे और हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार, हमारे रहन सहन में प्रभु हम अपना पहचान को बरकरार रख सके। जैसे आपने हमें पहचान दिया, हमने कमाया नहीं प्रभु, ये तोहफा पर आपने दिया लॉर्ड, तोहफा पर आपने दिया, तोहफा पर आपने दिया, तोहफा पर आपने दिया। धन्यवाद सहित हम इन निवेदनों को आपका एक लौता बेटा प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु की प्रार्थना सुनने वाला नाम से हमने मांगा है पिता, और आपने सुना और पूरा भी किया। आमीन, आमीन।